दिल्ली की ठंडी शाम, लाल किले के पास अचानक गूंजा एक धमाका। लोगों ने समझा शायद कोई गैस सिलेंडर फटा है, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो सामने आया एक ऐसा नाम जिसने सबको हैरान कर दिया। और वो नाम था डॉक्टर उमर उन नबी का। एक पढ़ा लिखा सदा हुआ डॉक्टर जो अस्पताल में जिंदगियां बचाया करता था, अब उसी पर आरोप है कि उसने मौत का ट्रिगर दबाया। सवाल उठने लगे कि क्या यह वही शांत स्वभाव का युवक है जिसने पुलवामा का टॉपर डॉक्टर का खिताब जीता, या यूं कहें कि जिसे पुलवामा के टॉपर डॉक्टर के रूप में पहचाना जाता था, या फिर यह कहानी कुछ और गहरी है जिसमें सफेद कोड के पीछे छिपा था एक खतरनाक चेहरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उमर का जन्म पुलवामा जिले के कोइल गांव में हुआ था। परिवार ने बताया कि वह बचपन से ही पढ़ने लिखने वाला शांत स्वभाव का एक लड़का था। मेडिकल शिक्षा उसने श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से प्राप्त की और उसके साथ ही उसने MBBS के अलावा MD की भी डिग्री हासिल की थी। इसके बाद उसने अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट के रूप में कार्य किया। कुछ समय बाद यानी लगभग 1-1.5 साल पहले उमर ने हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य करना शुरू किया। लेकिन इस प्रतिष्ठित डॉक्टर की कहानी अचानक बदल गई जब पुलिस और जांच एजेंसियों ने पाया कि वह एक बड़े आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हो सकता है, जिसमें डॉक्टर, विभागीय कर्मचारी, अन्य पेशेवर शामिल थे। इस मॉड्यूल का कोड नेम डॉक्टर मॉड्यूल बताया गया। घटना की क्रमविधि के अनुसार धमाके से कुछ दिन पहले फरीदाबाद में लगभग 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट समेत अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। इसके बाद 10 नवंबर को लाल किले के पास एक कार में विस्फोट हो गया और DNA परीक्षण में यह पुष्टि हुई कि विस्फोटकारी वाहन को चला रहा व्यक्ति उमर था। पुलिस ने बताया है कि उमर नबी के हैंडलर्स यानी इस मॉड्यूल को नियंत्रित करने वाले लोग तुर्की और अफगानिस्तान के नगरहार इलाके से संबंधित थे। उन्हें विदेशों में स्थापित नेटवर्क के जरिए सामग्री और निर्देश मिलने का संदेह है। उमर की परिवार स्थिति भी इस मामले में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। परिवार ने दावा किया है कि उन्हें इसका कोई भी इल्म नहीं था और उमर पढ़ने लिखने में मशगूल युवक था, परंतु अस्पताल में उसकी समीक्षा, संगठित शिकायतें और उसकी अचानक सक्रियता ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। उदाहरण के लिए उसने अनंतनाग के GMC में काम करते समय एक मरीज की मौत के बाद दायित्वहीनता का आरोप झेला था, जिसके बाद उसकी नौकरी समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। जांच एजेंसियों का कहना है कि उमर मात्र चालक नहीं था, वो इस डॉक्टर मॉड्यूल का मोटिवेटर और लीडर भी था। उसने अन्य डॉक्टरों को इस खतरनाक गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वहीं दूसरी ओर सोशल और पारिवारिक स्तर पर उसका चित्र काफी अलग था। परिवार ने बताया कि वह अपनी किताबों में उलझा रहता था, दोस्तों से काफी दूरी बनाकर रखता था। इस तरह डॉक्टर उमर उन नबी का मामला सिर्फ एक आतंक साम्राज्य का हिस्सा नहीं, बल्कि उन सवालों का प्रतिनिधि बन गया जिनमें यह पूछा जा रहा है कि कैसे एक शिक्षित, प्रतिष्ठित पेशेवर डॉक्टर अचानक ऐसी भयावह गतिविधियों में शामिल हो सकता है। इसने उन खतरों को भी उजागर किया है जिनमें उग्र विचारधारा एवं घातक नेटवर्क बड़े पैमाने पर पेशेवरों एवं शिक्षित वर्ग में इन्फिल्ट्रेट करते जा रहे हैं। समय आने पर पता चलेगा कि उमर उन नबी उर्फ डॉक्टर उमर कैसे यानी कहां से झुका, किन लोगों के संपर्क में आया और यह मॉड्यूल क्या क्या योजनाएं बना रहा था। इस पूरे मामले ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा एजेंसियों को सिर्फ पारंपरिक ठिकानों पर नहीं, बल्कि उन पेशेवर जालों पर भी नजर रखनी होगी जहां विश्वसनीय दिखने वाले लोग अचानक खतरनाक संगठनों से जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान उमर नबी के परिवार के कुछ लोगों का बयान भी सामने आया था, तो चलिए उनमें से 2 बयान आपको भी सुनवा देते हैं। देखिए जरा इस वीडियो में। पहले उन्होंने कहा कि उमर कहाँ, हमने बोला दिल्ली में है। उमर दिल्ली में है। हमें थोड़ी सी पूछताछ करके उनको ले जा सकते हैं, फिर उनको लेके गए।
आपकी बात कब हुई थी उमर से? और लास्ट फ्राइडे को हमने बात की। लास्ट फ्राइडे, उसके बाद कोई बात नहीं हुई? उसके बाद कोई बात नहीं हुई, बस लास्ट फ्राइडे को हमने उमर के साथ बात की। आज उमर का जो है नाम आ रहा है, जो दिल्ली में रेड फोर्ट के बाहर अटैक हुआ है, कहा यह जा रहा है कि शायद वो उसमें मुलविस है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस टाइप का वो इंसान था, मुझे हैरत हो रही है। आपने मुझे हैरत हो रही है कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। वो कब निकले थे कश्मीर से? कहाँ पर नौकरी कर रहे थे आजकल? वो तो फरीदाबाद में नौकरी कर रहे थे पिछले 1.5 साल या 2 साल से, क्योंकि मेरा बेटा भी 2 साल का है। उससे पहले वो GMC अनंतनाग में था। और आपके साथ हर हफ्ते राब्ता करते थे? हर हाँ बार करते थे ना, बच्चों के साथ बातें करते थे, बच्चों से बहुत प्यार था, जुड़ाव था, लगाव था, उस वजह से वो ज्यादा बातें। वो जब घर आता था ना, वो क्रिकेट में इन्वॉल्व रहता था, बहुत लगाव था, बहुत लत थी क्रिकेट की उसे, बहुत लत। GMC अनंतनाग से ही डॉक्टर अदीब राठौर को भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। उनका नाम भी आया है। क्या उनके साथ कोई दोस्ती, उनके साथ कोई राबता था इनका? वो तो हॉस्पिटल का रूल है, वो तो उन्हें वहीं पता होगा, या तो हमारे घर आता होगा तो मैं बोलती कि वो आया है। वो जब आया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैं जानती भी नहीं, मैं उसको नहीं जानती अदील को, मैंने नाम सुना है आप लोगों से बस। डॉक्टर साहब पर इल्जाम आ रहा है कि इसने किया है, जो हमला हुआ इसने किया, इसके हवाले से आपका क्या कहना है? मैं क्या कह सकती हूँ इसके हवाले से बस मैं यही कह सकती हूँ कि इस टाइप का वो इंसान था ही नहीं, हमें लगता ही नहीं था। हमें तो बस यही, हमने कितनी स्ट्रगल की उसे पढ़ाने में, यहाँ तक पहुँचाने में, पूरी मेहनत की, पूरी लगन के साथ उसे यहाँ तक पहुँचाया था, ताकि वो कुछ कमा सके और फिर हमें भी कुछ खिलाए पिलाए। आपको क्या विश्वास हो रहा है कि वो ऐसा कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं तो परेशान हो रही हूँ। डॉक्टर साहब की शादी हुई है कि नहीं हुई है? अभी एंगेजमेंट हुई थी, शादी नहीं हुई थी। तो कितना टाइम हुआ उसको जब घर आया नहीं? वो कितना टाइम? पिछले 2 महीने से वो घर नहीं आया। 2 महीने पहले आया था, अब नहीं आया। प्रियम मुझे आ रही है। तो आपको लगता है कि वो इस आइडियोलॉजी का हिस्सा हो सकते थे, या कुछ उनके दिमाग में ऐसा चल रहा था कभी? आपको ऐसे तो कोई बात ही नहीं, वो तो शांत स्वभाव का इंसान था, शांत रहता था, बातें ज्यादा नहीं करता था, ज्यादा किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं की, दोस्त नहीं थे, खाली पढ़ाई करता था। ये मुझे पता है, जितना मुझे पता है मैं उतना ही कह सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। बट पिछले 1 हफ्ते में आपने कहा 1 हफ्ता पहले बात हुई थी, उससे पहले कोई बात? 1 हफ्ते नहीं, 3 दिन पहले। डॉक्टर साहब को एलिगेशंस लगा रहे हैं, ये इसके साथ इसको सामान रिकवरी हुई है कुछ। हाँ, ये पिछले 3 सालों से डॉक्टरी कर रहे हैं दिल्ली में। जी सर। क्या सुनने में आया आपको? क्या लग रहा है आपको? क्या बताइए सर, ये लोग मुलाकात भी नहीं दे रहे हैं, किसी से मिलने भी नहीं दे रहे हैं हमें। 4 साल, ये 1 साल में 2 बार आता है घर में। पिछली बार ये आया था, उस टाइम हमारी पापा की सर्जरी थी, 4थी सर्जरी थी पापा की। जी सर। तो डॉक्टर साहब की शादी हुई अभी या नहीं हुई? नहीं सर, वो अनमैरिड है। तो सुनने में कोई किसी के साथ एंगेजमेंट हुई, ये सही बात है? नहीं सर, ये सब एलिगेशन है। तो आपने देखा कि किस तरह से उमर का परिवार उसको दोषी नहीं मान रहा है, और यही कहता नजर आ रहा है कि उमर पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सब झूठे, बेबुनियाद हैं। इस प्रकार डॉक्टर उमर उन नबी का नाम आज एक चेतावनी बन गया है कि आतंकी नेटवर्क अब सिर्फ दुर्गम स्थानों पर नहीं, बल्कि मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पतालों तक अपनी पहुंच बना चुके हैं। इस घटना से शिक्षा विभाग, चिकित्सा संस्थाएं और सुरक्षा एजेंसियां सभी के सामने एक नया दायित्व खड़ा हुआ है कि कैसे ऐसे पेशेवरों की निगरानी हो और कैसे समय रहते उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।